नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद देव सर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम RBI पर चर्चा करेंगे। देखिए, RBI का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे हम सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट या अपेक्स बैंक भी कहते हैं। देखिए, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के द्वारा हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। इसके बाद इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया। तो जो नेशनलाइजेशन किया जाता है वो उन संस्थाओं का किया जाता है जो पहले निजी संस्थान रहे हों और बाद में गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएं। तो इसी तरह से जो RBI थी वो पहले एक शेयर होल्डर संस्था थी और बाद में इसका नेशनलाइजेशन हो गया। इसके बाद जो इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, और 1935 से 1937 तक इसका हेड ऑफिस रहा था कलकत्ता, और 1937 में ये मुंबई हो गया। इसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, दूसरे थे सर जेम्स टेलर और तीसरे थे CD देशमुख। क्वेश्चन ये बनता है कि RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो हम बताएंगे CD देशमुख। और इस समय जो वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। RBI की 4 सब्सिडरीज हैं। पहली है DICGC, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दूसरी है BRB NMPL, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी है REVIT, मतलब रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और चौथी है IFTAS, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलीड सर्विसेज। DICGC, REVIT और IFTAS, इन तीनों का जो मुख्यालय है या हेड ऑफिस है वो है मुंबई, और BRB NMPL, इसका मुख्यालय है बेंगलोर। DICGC क्या करता है? ये सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, FD, RD आदि पर 5 लाख तक का बीमा राशि प्रदान करता है। और BRB NMPL जो है वो नोटों को जारी करता है, यानी कि इसके 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस है इसका साल्बोनी में और दूसरा प्रिंटिंग प्रेस है मैसूर में। और जो रिविट है यानी कि REVIT, ये RBI के साइबर सिक्योरिटी के रूप में काम करता है। इसके बाद आती है बात कि RBI के सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड में इसके 21 मेंबर होते हैं। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 मेंबर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और 10 मेंबर आते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग डिपार्टमेंट से
भेजती है और 4 आते हैं डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड से। इनको मिलाकर टोटल 21 हो जाते हैं। वैसे आरबीआई का जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होता है उसका कार्यकाल बेसिकली 3 साल का होता है, लेकिन इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई जनरली पूछता है तो 5 साल नहीं बताएंगे, तो बेसिकली इसका 3 साल होता है। इसके बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आरबीआई से पहले बहुत सारे बैंक बने थे। सबसे पहला बैंक जो 1770 ईस्वी में बना था, भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास आदि बहुत सारे बैंक बने थे। इसके बाद कहीं जाके 1935 में आरबीआई का नंबर आया। तो बैंकिंग की जो इतिहास है या हिस्ट्री है उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।